लंदन यूनिवर्सिटी से, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। तारिक सुलेमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। वेलकम। अच्छा तारिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त यूरोप में, ख़ास तौर पे यूके में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या डैमेजेस हैं? असल में इस वक्त तो यूँ लगता है जैसे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हुआ है वो यूके में हुआ है। इससे पहले इटली की बात होती थी, लेकिन इस वक्त ये इटली से आगे जा रहा है, जो इसकी ट्रैजेक्टरी नज़र आ रही है। और इसमें ये अलमिया है कि यहाँ की गवर्नमेंट जानने के बावजूद इसके लिए तैयार नहीं थी, और इस वक्त भी जिस तरीके से इसको कंडक्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट जिस तरह कर रही है, वो उससे यही लगता है कि ये ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी और चलेगी। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त वो एक प्लेटो आ चुका है, वो जो पीक थी वो लगता है कि वो वीक और सो एगो खत्म हो चुकी है। अब इसका ट्रेंड जो है नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ यूके ने इसको प्रॉपरली जो है वो हैंडल किया है, या समहाउ कुछ लीकेजेस हैं, मिस हैंडल हुआ है केस? असल में ये बड़ी दिलचस्प बात है कि यूके की गवर्नमेंट ने, यूके के हेल्थ मिनिस्टर ने, जिस वक्त फरवरी में जब यहाँ पे अभी एज सच वो केस नहीं आए थे, उन्होंने बताया था कि अव्वल तो यहाँ इस तरह का इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इसके लिए। और जब ये कोरोना वायरस हिट हुआ यूके में तो अंदाजा हुआ कि तैयार होना बहुत दूर की बात है, इन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। और स्टार्ट में वही इन्होंने लिया, क्योंकि यहाँ पे दो मुख्तलिफ अदारे थे जो रिसर्च से मुतालिक। एक का ख्याल था कि आपको लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, कि हर्ड इम्यूनाइजेशन से जो है इसको टैकल करना चाहिए। तो इनिशियली गवर्नमेंट ने यही डिसाइड किया कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे बल्कि हर्ड इम्यूनाइजेशन करेंगे। लेकिन इमीडिएटली जब ये हाथ से बाहर निकल गई चीज तो इन्हें जो है लॉकडाउन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अलमिया था कि स्टार्ट में ये वो लीडरशिप नहीं दे सके, ये इनिशिएटिव नहीं दे सके जो जरूरी था इसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, आप ये फरमाएं कि इस वक्त आप बरतानिया में लंदन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, विच इज़ द वन ऑफ द बेस्ट अमंग यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे आपका डिबेट होता होगा, आपकी बात हो रही होगी, आप क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये पैंडेमिक कब तक चलेगा? लिया, इसकी कुछ गाइडलाइंस नजर आ रही है हमें कि ये लगता यूं है कि ये प्रोबेबली अगस्त तक है। ये स्लोली जब ये इस महीने के एंड से ये आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में थोड़ा सा नरमी आनी शुरू हो जाएगी। और इस वक्त चूंकि आपको पता होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लाइव ह्यूमन वैक्सीनेशन टेस्ट शुरू कर दिए हुए हैं, और उनका नतीजा भी गालबन बाय द एंड ऑफ अगस्त सितंबर में आ जाएगा। तो ये वो पीरियड है जब किसी हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा और यहाँ लॉकडाउन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा तब तक। अच्छा, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो किसी वैक्सीन की तरफ जा रहे हैं कि वो वैक्सीन बना रहे हैं? मुझे ये फरमाएं कि अगर ये वैक्सीन बन भी जाती है तो एक टेंटेटिव इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी दुनिया के अंदर जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, दुनिया के 7 अरब लोगों तक ये वैक्सीन की रसाई कब तक होगी? और दुनिया में कितनी इंडस्ट्री है जो इतनी इमीडिएटली ये 7 अरब लोगों के लिए वैक्सीन तैयार करे कि इसको फौरी कंट्रोल करें? असल में ये जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तैयार कर रही है उसका तो जब ये शुरू हो जाती है कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए, इसको 6 महीने तक लग सकते हैं। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह इसको एक्सपेडाइट किया जाए जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए। जहां तक प्राइसिंग का ताल्लुक है, प्राइसिंग में ये होगा कि फार्मास्यूटिकल्स तो डेफिनेटली इससे अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, लेकिन इसको गवर्नमेंट और डिफरेंट फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो इसको सब्सिडाइज करेंगे। और हमारे ममालिक तक आते आते तो काफी वक्त लगेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्लोबल सतह पे कोई इस तरह का काम होता है और जहां ग्लोबल सतह पे मगरिब लीड लेती है इन चीजों की, तो होता यही है कि उसमें मगरिब के मफादात पहले देखे जाते हैं। और यही इम्कान है कि ये मगरिब पहले इससे मुस्तफीद होगा। और ये सिर्फ एक की नहीं, इस तरह की कुछ 6-7 और
वैक्सीन तैयार हो रही है, उस पर काम हो रहा है इस वक्त, लेकिन ये पहले थे जिन्होंने ह्यूमन टेस्टिंग शुरू की है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप इस वक्त दुनिया के सिविलाइज तरीन कंट्री में अवेलेबल हैं, यहाँ पे ट्रेंड क्रिएट किए जाते हैं, क्या इस वक्त यूरोप इस बात को सोच रहा है कि हम इस पेंडेमिक के साथ चलना शुरू करें कि इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स लेके और ये बीमारी भी हमारे साथ मौजूद हो और हम अपना बिजनेस भी खोलें और हम अपना एक्टिविटीज़ भी इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स लेके और चलाएं? ऐसी कोई स्टडी हो रही है? जी, स्टडी प्रैक्टिस हो रहा है इस वक्त लिटरली। होता ये है कि इन्होंने प्रोटोकॉल डेवलप किए हैं सोशल डिस्टेंसेस के, और उसके अंदर इनबिल्ट किए हैं सर्टेन प्रोसीजर्स। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप उसके साथ कई किस्म के काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अंडरग्राउंड खुली हुई है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त चल रही है, इस वक्त यहाँ पे सुपरमार्केट्स जो है खुली हैं, लेकिन वो सर्टेन प्रोटोकॉल्स के साथ चल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे और बहुत से अभी टेक अवे जो है, वो टेक अवे और डिलीवरी का सिस्टम फूड का जो है वो भी चल रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये मुख्तलिफ और चीजें जो है वो खोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ अब यही तय पाया है, जो नजर आ रहा है, जो इन प्रैक्टिस है, कि एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स जो है वो काउंसिल्स यहाँ की वो गाइडलाइंस भेज रही हैं, और उनके मुताबिक अगर आप स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करें तो इस पेंडेमिक के होते हुए को एग्जिस्ट कर सकते हैं बिजनेसेस और ये पेंडेमिक। राइट। अच्छा तारिक साहब, बात यह है कि इस वक्त आप लंदन यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे होंगे, इस पे मुख्तलिफ आप थीसिस भी पढ़ा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, इस पे कुछ लेक्चर्स हो रहे होंगे, तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त दुनिया में ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनके पास रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी परफेक्ट नहीं है, इवन आप अमेरिका में देखें वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी चाइना ने क्रिएट की है, ये बीमारी अमेरिका ने क्रिएट की है, ये बिल गेट्स ने क्रिएट की है। तो इसमें क्या जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उनका ओपिनियन क्या है कि ये सारी फेक न्यूज़ है या देयर इज समथिंग? असल में इस वक्त चूंकि राइट नाउ वी आर इन द थिक ऑफ थिंग्स, इस वक्त तो सबसे ज्यादा काम जो हो रहा है हाउ टू कंट्रोल दैट पेंडेमिक। इसके लिए जो है ना किस तरीके से प्रोटोकॉल डेवलप हो, कैसे इंप्लीमेंट हो, इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये कबल वक्त है कि हम इन चीजों के मुतालिक कोई राय दे सकें, क्योंकि किसी किस्म की इस पे रिसर्च हो नहीं सकती। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसर्च है वो बड़ी वाज़ेह है इस सिलसिले में कि ये मैन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है। इस वक्त हमारे पास जो वाहिद गाइडेंस मिलती है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये ना सिर्फ मैन मेड नहीं है, ये एक प्रॉपर जिसे कहते हैं कोविड-19 जो इससे पहले डिफरेंट कोरोना वायरस आती रही है, ये उसी की एक स्ट्रेन है, या बल्कि कई स्ट्रेन है इसके अंदर जो चल रही है। लेकिन एक्चुअल रिसर्च जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा उसके बाद ही लोग करेंगे, तो उसके बाद ही कुछ बात हो। राइट। तारिक सुलेमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।